तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की बेटी रश्मि। ये मखमली बिस्तर कितना अच्छा है। जब मैं मायके में थी तो जमीन पर सोती थी, सही से नींद भी नहीं आती थी, लेकिन ससुराल आकर सब कुछ ही बदल गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने मखमली बिस्तरों पर कभी सोऊंगी। रश्मि ऐसे ही सोचते सोचते सो गई। अगली सुबह बहू, क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, बोलिए। वो मेरी सहेली की बेटी की शादी है तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, मेरे साथ चलना। जी। संगीता के साथ रश्मि एक कहने पर मॉल जाने को निकल गई। दोनों सास बहू अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रही थी। रश्मि खिड़की की तरफ बैठी हुई बाहर देखती हुई जा रही थी। गाड़ी चलते चलते एक छोटे से गांव के इलाके में पहुंच गई, जहां छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोगों के कच्चे कच्चे से घर थे। गांव? कितने दिनों बाद देखा मैंने ये गांव। मेरे माँ बाबा भी इन्हीं लोगों की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे। यहाँ मैं गाड़ियों में घूमती हूँ और वहाँ मेरे माँ बाबा पैदल ही मीलों चल चल कर कैसे कैसे मेरी माँ और बहन भाइयों का पेट पालते होंगे। अरे रश्मि बहू, ये तो शायद रो रही है। बहू। जी माँ जी, बोलिए। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, तो अपना सामान पकड़ ले। जी। रश्मि बेचारी ने अपने आंसुओं को अपनी सास के डर से छिपा लिया, लेकिन संगीता ने सब कुछ देख लिया था। वो उसे देखकर बेचैन हो उठी। इसे तो बिल्कुल मेरी ही तरह अपने मायके वालों की फिक्र होती है। इसे देखकर मुझे मेरी याद आ गई। बस अब बहुत हुआ, बहुत बन ली मैं खुदगर्ज। अब मैं वो करूंगी जो मैं अपने परिवार के लिए करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। संगीता ने कुछ भी रश्मि पर जाहिर नहीं किया, लेकिन मन ही मन वो उसकी मदद करने की ठान चुकी थी। दोनों सास बहू जब शॉपिंग करके घर आई तो रश्मि तो अपने ही कामों में लग गई, लेकिन संगीता अपने दो खास नौकरों से बोली। सुनो तुम दोनों, तुमने रश्मि का मायका देखा है? हाँ संगीता मालकिन, एक बार हम छोटे मालिक के साथ गए थे। बहुत अच्छे। तो फिर तुम मेरी बात सुनो। आज तुम्हें रश्मि के मायके जाना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने तुम्हें वहां भेजा है। उसके मायके जाने के बाद तुम्हें उन लोगों को उनके घर से निकालना है और उस घर की जगह पर एक पक्का महल बनवाना है। लेकिन मालकिन, हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? मेरा मतलब, वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? मैं सब बता दूंगी, तुम बीच में मत बोलो। हाँ, तुम्हें कहा थी। हाँ, उन्हें घर से निकालकर तुम उन्हें हमारे पुराने वाले घर में ले जाना, और हाँ, कोई गड़बड़ ना हो। संगीता की बात सुनकर उसके दोनों आदमी रश्मि के घर पहुंच गए, जहां घर में गीतांजलि खाना बना रही थी और सिया सफाई कर रही थी। अरे सुनो सभी। जी, आप लोग कौन? आपको अभी के अभी ये जमीन खाली करनी होगी, और ये सरकार की तरफ से ऑर्डर है। अरे ऐसे कैसे भाई साहब, ये हमारा घर है, हम इसको छोड़कर कहाँ जाएंगे? सरकार की